दोस्तों, अगर आप मालवा यानी मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपने एक नाम अपनी जिंदगी में जरूर सुना होगा और वो है श्री अहिल्याबाई का नाम। जी हाँ दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर, जिनका इतिहास अगर इंसान पढ़ ले तो उसे नारी शक्ति कितनी महान होती है ये एहसास आसानी से हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी नारी शक्ति की एक प्रेरणा जिनका नाम अहिल्याबाई था, उनकी हिस्ट्री। दोस्तों, नारी शक्ति कितनी महान होती है और वो अपने जीवन में क्या कर सकती है, इसका उदाहरण अहिल्याबाई होलकर की जीवनी सुनने के बाद, उनकी बायोग्राफी, उनकी डॉक्यूमेंट्री सुनने के बाद आप सभी को आसानी से एहसास करा देगा। जीवन में परेशानियां कितनी भी हों, उनसे कैसे निपटना है ये हमें अहिल्याबाई होलकर के जीवन से सीखना चाहिए। अपने जीवन काल में अहिल्याबाई होलकर ने बहुत परेशानियों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। यही वजह है कि भारत सरकार ने भी उनको सम्मानित किया, उनके नाम डाक टिकट भी जारी हुआ और आज अहिल्याबाई के नाम से अवार्ड भी दिया जाता है। इसके अलावा उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है जो ग्लोबल लेवल पर काफी पॉपुलर भी है, जिस यूनिवर्सिटी को हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अहिल्याबाई होलकर के जीवन और उनके इतिहास के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। उनके जीवन का निचोड़ हम इस वीडियो में बताने की एकमात्र कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि नारी की शक्ति का पता आपको इस वीडियो से जरूर चल जाएगा। हमें आशा है कि आप अहिल्याबाई की जीवन को आगे भी शेयर करेंगे और इस वीडियो को शेयर करके उनकी इस प्रेरणादायक जीवन को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौड़ी में हुआ था। 31 मई 1725 ईस्वी में आपका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मानकोजी शिंदे और माता का नाम सुशीला शिंदे था। मानकोजी बहुत ही विद्वान पुरुष थे। यही कारण है कि उन्होंने अहिल्याबाई को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। उन्होंने अहिल्याबाई को बचपन में ही शिक्षा देना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि उस समय महिलाओं, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन मानकोजी ने अपनी बेटी को शिक्षा भी दी और अच्छे संस्कार भी। घर में पली बड़ी अहिल्याबाई बचपन में ही दया भाव वाली थी। उनकी दया भाव और आकर्षक छवि ही उनके जीवन को इतने ज्यादा आकर्षक बनाती है। दोस्तों, अहिल्याबाई बचपन से बहुत चंचल और समझदार थीं। ऐसे में उनकी शादी बचपन में ही खंडेराव होलकर के साथ करवा दी गई थी। उनका विवाह उनकी चंचलता और उनके दया भाव के कारण ही खंडेराव होलकर के साथ हुआ था। कहते हैं दोस्तों कि एक बार राजा मल्हार और राव होलकर पुणे जा रहे थे और उन्होंने चौड़ी गांव में विश्राम किया। उस समय अहिल्याबाई गरीबों की मदद कर रही थी। उनका प्रेम और दया भाव देखकर मल्हार राव होलकर ने उनके पिता मानकोजी से अपने बेटे खंडेराव होलकर के लिए अहिल्याबाई का हाथ मांग लिया। उस समय दोस्तों, अहिल्याबाई की उम्र महज 8 वर्ष थी। वह 8 वर्ष की आयु में मराठा की रानी बन गई थी। खंडेराव होलकर उग्र स्वभाव के थे, लेकिन अहिल्याबाई ने उन्हें एक अच्छे योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि दोस्तों खंडेराव होलकर भी बहुत छोटे थे और उन्होंने अपनी उम्र के अनुसार ज्ञान प्राप्त नहीं था, तो उनके विकास में भी अहिल्याबाई का अहम योगदान रहा। अहिल्याबाई की शादी के 10 साल बाद यानी 1745 में उन्होंने मालेराव के रूप में एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के 3 साल बाद यानी 1748 में उन्होंने मुक्ताबाई नाम की पुत्री को जन्म दिया। दोस्तों, अहिल्याबाई हमेशा अपने पति को राजकार्य में साथ दिया करती थी। अहिल्याबाई होलकर का जीवन काफी सुखमय व्यतीत हो रहा था, लेकिन 1754 में उनके पति खंडेराव होलकर का देहांत होने के कारण वो टूट गई थी। उनके गुजर जाने के बाद अहिल्याबाई ने संत बनने का विचार किया। जैसे ही उनके इस फैसले का पता मल्हार राव यानी उनके ससुर को चला, तो उन्होंने अहिल्याबाई को अपना फैसला बदलने और अपने राज्य की दुहाई देकर उन्हें संत बनने से रोका। ससुर की बात मानकर अहिल्याबाई ने फिर से अपने राज्य के प्रति सोचते हुए आगे बढ़ने का सोच लिया, लेकिन उनकी परेशानियां और उनके दुख कम होने वाले नहीं थे। 1766 में उनके ससुर और 1767 में उनके बेटे मालेराव की मृत्यु हो गई। अपने पति, बेटे और ससुर को खोने के बाद अब अहिल्याबाई पूरी तरह से अकेली रह गई थी और राज्य का कार्यभार अब उनके ऊपर था। राज्य को एक विकसित राज्य बनाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। उनके जीवन में अनेक परेशानियां उस समय भी उनका इंतजार कर रही थी। अहिल्याबाई होलकर को आज देवी के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, लोग उन्हें देवी का अवतार मानते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत के लिए अनेक ऐसे कार्य किए जिनके बारे में कोई राजा भी नहीं सोच सकता था।
उस समय उन्होंने भारत के अनेक तीर्थ स्थलों पर मंदिर बनवाए। वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने मार्ग निर्माण करवाया, कुएं एवं बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसी वजह से कुछ आलोचकों ने अहिल्याबाई को अंधविश्वासी भी कहा, लेकिन उनकी आस्था क्या थी ये तो वही जानती थी और ईश्वर ही जानता है। अहिल्याबाई जब शासन में आई उस समय राजाओं द्वारा प्रजा पर अनेक अत्याचार हुआ करते थे। गरीबों को अन्न के लिए तरसाया जाता था, भूखे प्यासे रखकर उनसे काम करवाया जाता था। उस समय अहिल्याबाई ने गरीबों को अन्न देने की योजना बनाई और वो सफल भी हुई, लेकिन कुछ क्रूर राजाओं ने, जालिम बादशाहों ने इसका विरोध किया। अहिल्याबाई को लोग माता की छवि मानते थे और उनके जीवन काल में ही उन्हें देवी के रूप में पूजने लगे थे। भारत के इंदौर शहर के लिए अहिल्याबाई का एक अलग ही लगाव था। उन्होंने इस शहर के विकास के लिए अपनी काफी पूंजी खर्च कर दी थी। अपने जीवन काल में ही अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर शहर को एक बहुत ही सुगम शहर या क्षेत्र बना दिया था। यही वजह है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यहाँ पर अहिल्या उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन में हिंदू धर्म, उस समय सनातन धर्म के लिए अनेक बड़े कार्य किए। यही वजह है कि कुछ आलोचकों ने उनके लिए लिखा है कि वह मंदिरों के लिए अंधाधुंध पैसा दान या खर्च करती रही। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत नहीं किया। कुछ लोग उन्हें अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली भी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि उन्होंने अपने धर्म को अपने मान सम्मान और राज्य से बड़ा समझा और अपने धर्म के विकास के लिए उन्होंने अपना अहम योगदान भी दिया। साथ ही साथ उन्होंने अपने राज्य का भी बहुत ध्यान रखा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ एक ही धर्म को सपोर्ट किया, उन्होंने सब धर्मों के लिए बहुत बड़े बड़े योगदान भी दिए। इसके अलावा दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर ने हमेशा अंधियारे को खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया था। एक समय था जब उन्होंने पति की मृत्यु के बाद सब कुछ त्यागने का मन बना लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने राज्य एवं धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अहिल्याबाई होलकर जब 70 वर्ष की हुई तो उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और इंदौर में उनकी 13 अगस्त सन 1795 को मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद आज भी उन्हें अपने अच्छे कार्यों के कारण माता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें देवी का अवतार कहा जाता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके विश्वसनीय तुकोजीराव होलकर ने शासन संभाला था। माता अहिल्याबाई होलकर को आज भी उनके अच्छे कार्यों की वजह से याद किया जाता है। आजादी के बाद 25 अगस्त 1996 को भारत सरकार ने अहिल्याबाई होलकर को सम्मानित किया। उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किए और उनके नाम पर अवार्ड भी जारी किया गया था। भारत ने अनेक राज्यों में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा आज भी मौजूद है और आज भी पाठ्यक्रम में उनके बारे में बताया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने उनके नाम पर एक योजना भी शुरू की है। इस योजना का नाम अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना है। अहिल्याबाई के जन्म दिवस के दिन उनकी जयंती भी मनाई जाती है, जो कि उनके जन्म दिवस 31 मई के दिन हर साल मनाई जाती है। दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार अहिल्याबाई होलकर पर एक टीवी सीरियल बना है। इसी सीरियल का नाम पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर है। आपको पता होगा कि अहिल्याबाई होलकर को पुण्य श्लोक नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसी सीरियल में अहिल्याबाई के जीवन की सभी बातों को दिखाया गया है। इस सीरियल का पहला एपिसोड 4 जनवरी 2021 को आया था। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर के जीवन की अनेक बातें हमने इस वीडियो में आपको बताई हैं। उनके जीवन से हमने अनेक बातें सीखने को मिलती है। अगर आप इतिहास को जानना पसंद करते हैं तो हम आपको अहिल्याबाई होलकर के बारे में और ज्यादा वीडियो भी भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में अपनी राय जरूर देना होगी। अगर आपको नारी शक्ति क्या कर सकती है उसके बारे में जानना है तो अहिल्याबाई होलकर के बारे में जरूर आप इंटरनेट पर पढ़िएगा या फिर हम और भी वीडियो उनके बारे में आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।